क्या आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? क्या आप भविष्य के लिए बचत नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने अनियमित खर्चों का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं? क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, आज की बुक समरी इसी टॉपिक पर है। अपनी पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में मैरी हंट ने अपनी इनसाइट्स साझा की हैं कि कैसे अपने वित्त पर नियंत्रण रखें और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य का निर्माण करें। हंट एक राष्ट्रीय स्तर पर सिंडिकेट वित्तीय स्तंभाकार और डेंट प्रूफ लिविंग के संस्थापक हैं और उन्होंने हजारों लोगों को कर्ज से बाहर निकलने और धन बनाने में मदद की है। पुस्तक को 7 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक हंट के प्रमुख धन नियमों में से एक पर केंद्रित है। ये नियम कुछ इस तरह हैं। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। स्पेंड लेस देन यू अर्न। भविष्य के लिए बचत करें। सेव फॉर फ्यूचर। कुछ दे दो। गिव सम अवे। अनियमित खर्चों का अनुमान लगाएं। एंटीसिपेट इरेगुलर एक्सपेंसेस। आप अपना पैसा बताएं कि कहाँ जाना है। टेल योर मनी वेयर टू गो। अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज करें। मैनेज योर क्रेडिट कार्ड। केवल वही उधार लें जो आप जानते हैं कि आप चुका सकते हैं। बोरो ओनली व्हाट यू नो यू कैन रिपे। प्रत्येक चैप्टर्स में हंट की सलाह शामिल है कि नियम को कैसे लागू किया जाए। साथ ही उसके पाठकों से वास्तविक जीवन के उदाहरण भी शामिल है। हंट की सलाह व्यवहारिक और पालन करने में आसान है और वह पाठकों को आरंभ करने में मदद करने के लिए संसाधनों का खजाना प्रदान करती है। 7 नियमों के अलावा हंट में बजट, ऋण और सेवानिवृत्ति योजना के अध्याय भी शामिल हैं। वह वित्तीय असफलताओं से निपटने के तरीके और आपके लिए काम करने वाली वित्तीय योजना बनाने के बारे में भी सलाह देती हैं। 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ वित्तीय सफलता के लिए एक व्यापक और आसानी से पालन होने वाली मार्गदर्शिका है। हंट की सलाह उसके अपने अनुभव और उसके पाठकों के अनुभव पर आधारित है और वह आरंभ करने में आपकी मदद करने के लिए संसाधनों का खजाना प्रदान करती हैं। यदि आप अपने वित्त पर नियंत्रण रखने और एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने के तरीके की तलाश कर रहे हैं तो 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मैरी हंट के बारे में। मैरी हंट एक अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक, लेखक और ब्लॉगर हैं। वह डेंट प्रूफ लिविंग एक वेबसाइट और न्यूज़लेटर की संस्थापक है जो लोगों को कर्ज से बाहर निकलने और संपत्ति बनाने में मदद करती है। हंट व्यक्तिगत वित्त पर कई पुस्तकें भी लिखती हैं, जिसमें डेंट प्रूफ लिविंग, 10 स्टेप्स टू फाइनेंशियल पीस और द कंप्लीट इंडियट्स गाइड टू पर्सनल फाइनेंस शामिल है। हंट व्यक्तिगत वित्त विषयों पर लगातार वक्ता है। वह कई रेडियो और टेलीविजन शो में दिखाई दी है। द हफिंगटन पोस्ट और अन्य प्रकाशनों में भी उनका नियमित योगदान है। हंट फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक उत्साही वकील हैं और उनका मानना है कि हर किसी को वित्तीय सुरक्षा हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए। वह लोगों को यह सीखने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कैसे बुद्धिमानी से अपने पैसे का प्रबंधन करना है और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। तो दोस्तों, आइए हम बुक को कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं। तो इस बुक में जो रूल नंबर 1 मीन्स चैप्टर नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह है। स्पेंड लेस देन यू अर्न। अपनी पुस्तक में मैरी हंट का तर्क है कि वित्तीय सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। वह इस नियम को वित्तीय सफलता का आधार कहती है। हंट बताती है कि यदि आप जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करते हैं तो अंत में आप कर्ज में डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने होंगे और आपको उस कर्ज पर ब्याज चुकाना होगा। कर्ज का एक जाल हो सकता है और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हंट आपकी कमाई से कम खर्च करने के लिए कई टिप्स प्रदान करती है। एक टिप बजट बनाना है। बजट एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे। यह आपके खर्च को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकता है जहां आप कटौती कर सकते हैं। एक और टिप है कि आप अपने खर्च को ट्रैक करें। इससे आपको ये देखने में मदद मिल सकती है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और अपनी खर्च करने की आदत में बदलाव कर सकते हैं। अपने खर्च को ट्रैक करने के कई तरीके हैं, जिसमें बजट ऐप का उपयोग करना, खर्च करने वाली पत्रिका रखना या हर बार जब आप पैसे खर्च करते हैं तो लिखना शामिल है। हंट यह भी अनुशंसा करती हैं कि आप आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें।
आवेग खरीदारी वे चीज़ें हैं जिन्हें आप पहले उनके बारे में सोचे बिना खरीदते हैं। वे अक्सर महंगे और अनावश्यक होते हैं। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने के लिए खरीदारी करने से कम 24 घंटे पहले प्रतीक्षा करना सहायक हो सकता है। हंट अनुशंसा करती है कि आप अपने साधनों से नीचे रहें। इसका अर्थ है कि ऐसी जीवन शैली जीना जो आपकी आय के लिए वहन करने योग्य हो। इसका मतलब कुछ त्याग करना हो सकता है, लेकिन कर्ज से बचना और धन का निर्माण करना इसके लायक है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सेट फाइनेंशियल गोल। आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हैं, घर के लिए डाउन पेमेंट, या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए? विशिष्ट लक्ष्य रखने से आपको बचत करने के लिए प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। अपनी बचत को स्वचालित करें। ऑटोमेट योर सेविंग्स। अपने पेचेक से सीधे अपने बचत खाते में जमा करें। इससे आपको बिना सोचे समझे पैसे बचाने में मदद मिलेगी। पहले खुद भुगतान करो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। इससे पहले कि आप कोई पैसा खर्च करें, पहले अपने बचत या निवेश योगदान में योगदान करके खुद को भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड से बचें। अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड एक जाल हो सकता है। यदि आप उनका गैर जिम्मेदारी तरीके से उपयोग करते हैं तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक माह शेष राशि का पूर्ण भुगतान करना सुनिश्चित करें। अच्छे सौदे के लिए खरीदारी करें। शॉप अराउंड फॉर गुड डील्स। केवल पहली चीज़ जो आप देखते हैं उसे ना खरीदें। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर सर्वोत्तम सौदे खोजने के लिए कुछ शोध करें और धैर्य रखें। बी पेशेंस। संपत्ति निर्माण में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। बस बचत और निवेश करते रहें और अंततः आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। इन टिप्स का पालन करने से आपको कमाई से कम खर्च और वित्तीय सुरक्षा बनाने में मदद मिल सकती है। रूल नंबर 2, सेव फॉर द फ्यूचर। नियम 2 उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नियम 1। यदि आप भविष्य के लिए बचत नहीं करते हैं तो अप्रत्याशित खर्चों के आने पर या जब आप सेवानिवृत्ति की आय तक पहुंचते हैं तो आप कठिन स्थिति में होंगे। भविष्य के लिए बचत करने के कुछ टिप्स यहाँ दिए गए हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सेट फाइनेंशियल गोल्स। आप किसके लिए बचत करना चाहते हैं? क्या आप घर के डाउन पेमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए, या आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, या फिर विशिष्ट लक्ष्य होने से आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। यथार्थवादी बने। बी रियलिस्टिक। जब आप वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर रहे हों तो यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके हार मानने की अधिक संभावना है। एक योजना बनाएं। मेक ए प्लान। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके लक्ष्य क्या हैं तो आपको उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना बनानी होगी। इसका अर्थ हो सकता है बचत खाता खोलना, अपनी बचत को स्वचालित करना, या अतिरिक्त पैसे बनाने के तरीके खोजना। और फिर अगला है धैर्य रखें। बी पेशेंस। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। बस कड़ी मेहनत करते रहें और अंत में आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। यहाँ कुछ विशिष्ट बचत लक्ष्य दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं, जैसे कि आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड। ये एक बचत खाता है जिसका उपयोग आप कार की मरम्मत, चिकित्सा बिल या नौकरी छूटने जैसी अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए कर सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च को इमरजेंसी फंड में बचा कर रखें। घर पर डाउन पेमेंट ऑन ए हाउस। अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको डाउन पेमेंट के लिए बचत करनी होगी। आपको जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी वह घर की कीमत और आपकी डाउन पेमेंट आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। रिटायरमेंट। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ाने में उतनी ही ज़्यादा समय लगेगा। विशेषज्ञ सेवानिवृत्ति के लिए अपनी आय का कम से कम 15% बचत करने की सलाह देते हैं। फिर आता है बच्चों की शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनकी शिक्षा के लिए बचत करना चाहेंगे। कॉलेज की लागत बढ़ रही है, इसलिए जल्दी बचत करना शुरू करना महत्वपूर्ण है। पैसे बचाने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप एक बचत खाता खोल सकते हैं, स्टॉक या बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, या संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरू करें, तो आपकी सफलता के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप किसी वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस पर पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या बैंक रेट या
नेड वॉलेट जैसी वेबसाइटों पर जा सकते हैं। भविष्य के लिए बचत करना फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है। इन टिप्स का पालन करके आप वित्तीय सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। रूल नंबर 3, गिव सम अवे। अपनी पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में मैरी हन का तर्क है कि अपने पैसे को दूर देना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आप अपने वित्तीय भविष्य के लिए कर सकते हैं। वह लिखती हैं, अपने कुछ पैसे देने से आपकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और जीवन लालच से बाहर निकल जाता है। पैसे देने के कई कारण फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले, यह लालच के चक्र को तोड़ने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप पैसा देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि जीवन में भौतिक संपत्ति के अलावा और भी बहुत कुछ है। आप यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि आप दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा है, पैसे देने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो इससे आपको उद्देश्य और संतुष्टि का बोध होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। और तीसरा है, पैसा देने से आपके समुदाय के निर्माण में मदद मिल सकती है। जब आप स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं और संगठनों का समर्थन करते हैं तो आप अपने समुदाय को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर रहे होते हैं। आप अन्य लोगों के साथ भी संबंध बना रहे हैं जो आपके समान चीज़ों की परवाह करते हैं। बेशक पैसा देना हमेशा आसान नहीं होता। जिस चीज़ के लिए आपने कड़ी मेहनत की है उसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है। हालांकि पैसे देने के फायदे लागत से कहीं अधिक है। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो अपना कुछ पैसा देना शुरू करने के लिए एक बढ़िया जगह है। कुछ कैसे दें, हाउ टू गिव सम अवे। अपने कुछ पैसे दूर करने के कई तरीके हैं। आप किसी चैरिटी को दान कर सकते हैं, स्वेच्छा से अपना समय दे सकते हैं या किसी दोस्त या पड़ोसी की ज़रूरत में मदद कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देना चुनते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दिल से करें। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि कहाँ से शुरू करें तो यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। उस दान को दान करें जिसकी आपको परवाह है। डोनेट टू ए चैरिटी दैट यू केयर अबाउट। वहाँ कई योग्य कारण हैं, इसलिए विभिन्न धर्मार्थों पर शोध करने के लिए कुछ समय निकालें और अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने वाले को खोजें। अपना समय स्वयंसेवक, वॉलंटियर योर टाइम। ऐसे कई संगठन हैं जिन्हें स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सूप चिकन, बेघर आश्रय और पशु आश्रम। स्वयं सेवा अपने समुदाय को कुछ वापस देने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का एक शानदार तरीका है। ज़रूरत में किसी दोस्त या पड़ोसी की मदद करें। हेल्प आउट ए फ्रेंड और नेबर इन नीड। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संघर्ष कर रहा है तो उसकी मदद करने की पेशकश करें। इसका मतलब उनके लॉन की घास काटने से लेकर उनके किनारे के सामान में मदद करने तक कुछ भी हो सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देना चुनते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दिल से करें। जब आप प्यार से देते हैं तो आप न केवल दूसरों की मदद कर रहे होते हैं बल्कि आप खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। कुछ दूर देने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ गिविंग सम अवे। अपने कुछ पैसों को देने के कई फायदे हैं, यहाँ कुछ दिए गए हैं। यह लालच के चक्रव्यूह को तोड़ने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप पैसा देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि जीवन में भौतिक संपत्ति के अलावा और भी बहुत कुछ है। आप यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि आप दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत है। यह आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद कर सकता है। इट कैन हेल्प यू टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो इससे आपको उद्देश्य और संतुष्टि का बोध होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकता है। यह आपके समुदाय के निर्माण में मदद कर सकता है। इट कैन हेल्प टू बिल्ड योर कम्युनिटी। जब आप स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं और संगठनों का समर्थन करते हैं तो आप अपने समुदाय को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर रहे होते हैं। आप अन्य लोगों के साथ भी संबंध बना रहे हैं जो आपके समान चीज़ों की परवाह करते हैं। यह आपको पैसे बचाने में मदद कर सकता है। इट कैन हेल्प यू टू सेव मनी। जब आप पैसा देते हैं तो आपके द्वारा इसे अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने की संभावना कम होती है। इससे आपको भविष्य के लिए पैसा बचाने में मदद मिल सकती है। अब रूल नंबर 4, एंटीसिपेट इर्रेगुलर एक्सपेंसेस। अनियमित खर्चे हुए हैं जो हर महीने नहीं होते लेकिन फिर भी महंगे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार की मरम्मत, चिकित्सा बिल
और घर की मरम्मत सभी महंगे हो सकते हैं और उनके लिए बजट बनाना मुश्किल हो सकता है। अनियमित खर्चों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है बरसात के दिन का फंड बनाना। ये एक बचत खाता है जिसका उपयोग आप अप्रत्याशित लागतों को कवर करने के लिए कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई जाने वाली राशि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, लेकिन अंगूठे का एक अच्छा नियम 3 से 6 महीने के रहने के खर्च को बचाना है। यदि आपके पास अप्रत्याशित व्यय को कवर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा है तो आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ब्याज शुल्क से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके शेष राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। अनियमित खर्चों की आशंका के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने खर्च को ट्रैक करें, ट्रैक योर स्पेंडिंग। इससे आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप कटौती कर सकते हैं ताकि आप अधिक पैसा बचा सकें। एक बजट स्थापित करें, क्रिएट ए बजट। इससे आपको अपनी आय और व्यय को ट्रैक करने में मदद मिलेगी ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बरसात के दिनों का फंड बनाएं, क्रिएट ए रेनी डे फंड। यह जानकर आपको मन की शांति मिलेगी कि आपके पास अप्रत्याशित लागतों को कवर करने के लिए पैसा बचा है। इन टिप्स का पालन करके आप अप्रत्याशित के लिए तैयार रह सकते हैं और वित्तीय कठिनाई से बच सकते हैं। यहाँ नियम 4 के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं। अनियमित खर्चों का अनुमान लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप उनके लिए तैयार नहीं हैं तो अनियमित खर्च एक बड़ा वित्तीय झटका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई बचत नहीं है तो 1000 की लागत वाली कार की मरम्मत एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ हो सकती है। अनियमित खर्चों का अनुमान लगाकर आप अचंभित होने से बच सकते हैं और लागतों को कवर करने के लिए पैसे उधार लेने या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से भी बच सकते हैं। मैं बरसात के दिनों का फंड कैसे बना सकता हूँ? बरसात के दिन का फंड बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक अलग बचत खाता खोलना है और नियमित रूप से जमा करना है। आपके द्वारा जमा की जाने वाली राशि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, लेकिन अंगूठे का एक अच्छा नियम आपकी आय का कम से कम 10% बचाना है। एक बार जब आपके पास बरसात के दिनों का फंड हो जाता है तो आप पैसे उधार लेने या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियमित खर्चों के प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव क्या हो सकते हैं? यहाँ अनियमित खर्चों के मैनेजमेंट के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। प्रत्येक माह अपने क्रेडिट कार्ड की शेष राशि का पूरा भुगतान करें। यह ब्याज शुल्क से बच जाएगा और आपको अपना क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद करेगा। बीमा प्राप्त करें। कार दुर्घटना या चिकित्सा आपात स्थिति जैसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में बीमा आपको वित्तीय नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। तो इन टिप्स को अपनाकर आप अनियमित खर्चों को मैनेज कर सकते हैं और आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले रूल में। रूल नंबर 5, टेल योर मनी वेयर टू गो। यह नियम व्यय योजना या बजट बनाने के बारे में है। व्यय योजना आपकी आय और व्यय पर नज़र रखने का एक तरीका है ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इससे आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां आप कटौती कर सकते हैं ताकि आप अधिक पैसा बचा सकें। खर्च करने की योजना बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप एक स्प्रेडशीट, एक बजट ऐप या यहाँ तक कि केवल एक कागज़ के टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे और उस पर टिके रहें। खर्च करने की योजना बनाने के बाद आप अपने पैसे को बताना शुरू कर सकते हैं कि कहाँ जाना है। इसका अर्थ है कि अपने आवश्यक खर्चों जैसे आवास, भोजन और परिवहन के लिए धन अलग रखना। इसका मतलब यह भी है कि अपने बचत लक्ष्यों जैसे सेवानिवृत्ति, घर पर डाउन पेमेंट या छुट्टी के लिए एक अलग से पैसा लगाना। पहली बार में खर्च करने की योजना पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये आसान हो जाता है। जितना अधिक आप अपने खर्च को ट्रैक करेंगे उतना ही आप अपने खर्च करने की आदत के बारे में जानेंगे। इससे आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है इस बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। व्यय योजना बनाने और उस पर टिके रहने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं। बजट बनाने से पहले 1 या 2 महीने के लिए अपने खर्च को ट्रैक करें। ट्रैक योर स्पेंडिंग फॉर ए मंथ और 2 बिफोर यू क्रिएट ए बजट। यह आपको एक अच्छा विचार देगा कि आपका पैसा वर्तमान में कहाँ जा रहा है। अपना बजट बनाते समय यथार्थवादी बने। बी रियलिस्टिक व्हेन क्रिएटिंग योर बजट। जल्द ही बहुत अधिक कटौती करने की कोशिश ना करें।
या आपकी हार मानने की संभावना अधिक होगी। अपने बजट की नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। रिव्यू योर बजट रेगुलरली एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। आपकी खर्च करने की आदतें समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने बजट की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है कि यह भी आपके लिए काम कर रहा है। मदद मांगने से न डरें। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। यदि आप एक बजट बनाने या उस पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी सहायता के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप एक वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हैं, एक बजट सहायता समूह में शामिल हो सकते हैं, या बजट के बारे में किताबें और लेख पढ़ सकते हैं। तो इन टिप्स का पालन करके आप एक व्यय योजना बना सकते हैं जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ नियम 5 के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं। अपने पैसों को यह बताना क्यों ज़रूरी है कि कहाँ जाना है। जब आपके पास खर्च करने की कोई योजना नहीं होती, तो आपका पैसा उन चीज़ों में जाने की संभावना होती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इससे वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कर्ज, अधिक खर्च और तनाव। अपने पैसे को कहाँ जाना है ये बताकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसका उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुँचने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। मैं एक व्यय योजना कैसे बना सकता हूँ? खर्च करने की योजना बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप एक स्प्रेडशीट, एक बजट ऐप या यहाँ तक कि केवल एक कागज़ के टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे और उस पर टिके रहें। व्यय योजना बनाने का एक आसान तरीका यहाँ दिया गया है। अपने सभी आय स्रोतों की सूची बनाएं। अपने सभी खर्चों की सूची बनाएं। अपने खर्चों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और बचत जैसी विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करें। अपने कुल आय और कुल व्यय जोड़ें। यदि आपके खर्चे आपकी आय से अधिक हैं, तो आपको कटौती करने के तरीके खोजने होंगे। अगर आपके खर्च आपकी आय से कम है, तो आप पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं। खर्च करने की योजना पर टिके रहने के कुछ सुझाव क्या हो सकते हैं? तो इस तरह से आप अपने खर्चों की रोक सकते हैं। अब रूल नंबर 6, मैनेज योर क्रेडिट कार्ड। ये नियम एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने और बनाए रखने के बारे में है। क्रेडिट स्कोर एक संख्या है जो ऋणदाता आपकी साख का आकलन करने के लिए उपयोग करते हैं, या आप ऋण चुकाने की कितनी संभावना रखते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको ऋण पर कम ब्याज दर प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो आपको लंबे समय में पैसा बचा सकता है। आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। समय पर अपने बिलों का भुगतान करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने क्रेडिट उपयोग को कम रखें। कीप योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो। क्रेडिट उपयोग आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे आपके उपलब्ध क्रेडिट की राशि है। अपने क्रेडिट उपयोग को 30% से कम रखने का लक्ष्य रखें। क्रेडिट कार्ड प्राप्त करें और इसे जिम्मेदारी से उपयोग करें। गेट ए क्रेडिट कार्ड एंड यूज इट रिस्पॉन्सिबली। क्रेडिट कार्ड आपको अपना क्रेडिट इतिहास बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं। हर महीने अपने बिल का पूरा भुगतान करें और बैलेंस रखने से बचें। बहुत अधिक क्रेडिट के लिए बहुत जल्दी आवेदन न करें। डोंट अप्लाई फॉर टू मच क्रेडिट टू क्विकली। जब आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को अस्थायी रूप से कम कर सकता है। समय के साथ नए क्रेडिट के लिए अपने आवेदनों को कम करने का प्रयास करें। इन टिप्स का पालन करके आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं और ऋण पर सर्वोत्तम संभव शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नियम 6 के बारे में कुछ अन्य विवरण भी दिया गया है। अपने क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन करना क्यों महत्वपूर्ण है? एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको ऋण पर कम ब्याज दर प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो आपको लंबे समय में पैसा बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 720 के क्रेडिट स्कोर के साथ एक घर खरीदने के लिए $2 लाख उधार लेते हैं, तो आप 4.5% की ब्याज दर का भुगतान कर सकते हैं। यदि आपका क्रेडिट स्कोर 620 है, तो आप 5.5% की ब्याज दर का भुगतान कर सकते हैं। यह ब्याज भुगतान में प्रति माह एक $100 अतिरिक्त है, या ऋण के जीवन काल में $12,000 है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको कार ऋण, छात्र ऋण और बंधक ऋण जैसे के लिए स्वीकृत होने में भी मदद कर सकता है। यह आपको नौकरी पाने, अपार्टमेंट किराए पर लेने और बीमा प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है।
मेरे क्रेडिट की मरम्मत के लिए कुछ सुझाव क्या हो सकते हैं? यदि आपका क्रेडिट खराब है तो निराश ना हो। ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने क्रेडिट की मरम्मत के लिए कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। समय पर अपने बिलों का भुगतान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड प्राप्त करें। एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए आपको जमा करने की आवश्यकता होती है। यह जमा आपकी क्रेडिट सीमा है। जब आप अपने सुरक्षित क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और समय पर अपना भुगतान करते हैं तो आप अपना क्रेडिट इतिहास बना रहे होंगे। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में किसी भी त्रुटि पर विवाद करें। यदि आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसका तुरंत विरोध करें। आप ऑनलाइन, मेल या फ़ोन द्वारा त्रुटियों पर विवाद कर सकते हैं। बी पेशेंस, धैर्य रखें। आपके क्रेडिट की मरम्मत में समय लगता है। रातों रात बड़े सुधार की उम्मीद ना करें, बस इसे जारी रखें और आप अंततः परिणाम देखेंगे। तो इन टिप्स का पालन करके आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं और ऋण पर सर्वोत्तम संभव शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। रूल नंबर 7, बोरो ओनली व्हाट यू नो यू कैन रिपे। यह नियम जिम्मेदारी से उधार लेने के बारे में है। जब आप पैसा उधार लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से ऋण ले रहे होते हैं। आपको ऋण ब्याज सहित वापस भुगतान करना होगा। यदि आप ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। लोगों द्वारा पैसा उधार लेने के कई कारण हैं। कुछ लोग कार, घर खरीदने या कॉलेज के लिए भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। अन्य अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, जैसे कि मेडिकल बिल या फिर कार की मरम्मत। केवल वही उधार लेना महत्वपूर्ण है जो आप जानते हैं कि आप चुका सकते हैं। पैसा उधार लेने से पहले अपनी आय और व्यय पर विचार करें। सुनिश्चित करें कि आप मासिक भुगतान वहन कर सकते हैं। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप ब्याज दर और ऋण से जुड़ी किसी भी अन्य फीस को समझते हैं। यदि आपको अपना मासिक भुगतान करने में कठिनाई हो रही है तो अपने ऋणदाता से संपर्क करें। वे एक ऐसी भुगतान योजना बनाने के लिए आपके साथ काम कर सकते हैं जिसे आप वहन कर सकते हैं। यहाँ जिम्मेदारी से उधार लेने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। केवल उन्हीं चीज़ों के लिए पैसे उधार लें जिनकी आपको ज़रूरत है, ना कि उन चीज़ों के लिए जिन्हें आप चाहते हैं। सर्वोत्तम ब्याज दर और शर्तों के लिए आसपास खरीदारी करें। सुनिश्चित करें कि आप मासिक भुगतान वहन कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ना निकालें और जितनी जल्दी हो सके अपने कर्ज का भुगतान करें। तो दोस्तों, इन टिप्स का पालन करके आप जिम्मेदारी से उधार ले सकते हैं और कर्ज में डूबने से बच सकते हैं। यहाँ पे नियम 7 के लिए कुछ अन्य डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं। जिम्मेदारी से उधार लेना क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप पैसा उधार लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से एक वित्तीय दायित्व ले रहे होते हैं। आपको मासिक भुगतान करने की आवश्यकता होगी और यदि आप इन भुगतानों को वहन नहीं कर सकते तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। ऋण का आपके वित्त, आपके क्रेडिट स्कोर और आपके समग्र वित्तीय कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं जिम्मेदारी से उधार कैसे ले सकता हूँ? कुछ चीज़ें हैं जो आप जिम्मेदारी से उधार लेने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि केवल उन्हीं चीज़ों के लिए पैसा उधार लें जिनकी आपको ज़रूरत है, ना कि उन चीज़ों के लिए जिन्हें आप चाहते हैं। इससे आपको अपनी क्षमता से अधिक कर्ज लेने से बचने में मदद मिलेगी। सर्वोत्तम ब्याज दर और शर्त के लिए आसपास खरीदारी करें। अलग अलग ऋणदाता अलग अलग ब्याज दरों और शर्तों की पेशकश करते हैं, इसलिए पैसे उधार लेने से पहले अपने विकल्पों की तुलना करना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप मासिक भुगतान वहन कर सकते हैं। ऋण लेने से पहले गणना करें कि आप प्रत्येक माह कितना भुगतान कर सकते हैं। इससे आपको कर्ज में डूबने से बचने में मदद मिलेगी जिसे चुकाने में आप असमर्थ हैं। जरूरत से ज़्यादा ना निकालें। केवल वही धनराशि उधार लें जितनी आपको उस खर्च को पूरा करने के लिए चाहिए जिसके लिए आप उधार ले रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा पैसा निकालने से आप पर कर्ज का बोझ ही बढ़ेगा। जितनी जल्दी हो सके अपने कर्ज का भुगतान करें। आप अपने कर्ज का भुगतान करने में जितना अधिक समय लेंगे आपको उतना अधिक ब्याज देना होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने कर्ज का भुगतान करके आप ब्याज पर पैसे बचाएंगे और कर्ज से जल्द ही बाहर निकलेंगे। इन टिप्स का पालन करके आप जिम्मेदारी से उधार ले सकते हैं और कर्ज में डूबने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है
तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।